मुनव्वर राना का एक मशहूर शेर है, सगी बहनों का जो रिश्ता है उर्दू और हिंदी में कहीं दुनिया की दो जिंदा जबानों में नहीं मिलता। आप सोच रहे होंगे कि अचानक से शेरो शायरी क्यों। दरअसल उर्दू को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी और अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि उर्दू विदेशी भाषा नहीं, इसी धरती पर पैदा हुई है। कोर्ट ने भाषाई विविधता को लेकर जो है एक नसीहत दी और कहा कि भाषा संवाद और एक दूसरे की बात समझने का एक माध्यम है, इसे लोगों को बांटने का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। महाराष्ट्र के अकोला के पातुर नगर निगम में उर्दू साइन बोर्ड के इस्तेमाल के खिलाफ याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर भारत का बंटवारा ना हुआ होता तो शायद हिंदी और उर्दू की जो मिश्रित भाषा हिंदुस्तानी वो भारत की राष्ट्रीय भाषा होती। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया। जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कहा कि उर्दू को सिर्फ मुसलमानों की भाषा मान लेना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इस भाषा का जन्म भारत में ही हुआ है, इसे समझने वालों की एक बड़ी संख्या है। कोर्ट ने कहा कि उर्दू हमारी गंगा जमुनी तहजीब का शानदार नमूना है। कोर्ट ने कहा कि हमें अपनी विविधताओं का जो है आदर करना चाहिए। दरअसल महाराष्ट्र के अकोला जिले के पातुर की पूर्व पार्षद वर्षाताई संजय बागड़े की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। बागड़े ने नगर परिषद के साइन बोर्ड जो नेम प्लेट होता है उस पर मराठी के साथ उर्दू के इस्तेमाल को चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि नगर परिषद का काम केवल मराठी में ही होना चाहिए और उर्दू का उपयोग यहां तक कि नेम प्लेट पर भी सही नहीं है। इससे पहले नगर परिषद बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज करते हुए ये कहा कि भाषा का कोई मजहब नहीं। जस्टिस धुलिया ने कहा कि अगर उर्दू भाषा बोल पाती तो अपने बारे में शायद ये कहती, उर्दू है मेरा नाम में खुसरो की पहेली, क्यों मुझको बनाते हो तअस्सुब का निशाना, मैंने तो खुद को कभी मुसलमान नहीं माना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का जमाना, अपने ही वतन में हूं मगर आज अकेली, उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरो की पहेली।